हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने वैद्युतीय ध्रुव के बारे में पढ़ा था और उसकी अच्छी स्थिति पे क्या क्या फार्मूला निकलता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए और वैद्युत विभव के लिए, ये सब हमने निकाल लिया है। ठीक है, आज की हमारी टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स की वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, तो हम टॉपिक को बिना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आपको समझाने के लिए हमने एक ये पृष्ठ ले लिया है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक पृष्ठ है। क्या है? एक पृष्ठ है। ये जो है एक पृष्ठ है। तो हम इस पृष्ठ को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं। वैद्युत क्षेत्र हम कैसे लाएंगे? यहाँ पर कोई करंट फ्लो करे, ऐसे वैद्युत क्षेत्र हो सकता है ना। चलिए मान लीजिए किसी वैद्युत क्षेत्र में है, तो हम जानते हैं कि जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होता है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होता है वहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। यानी कि अगर यह इस जगह पे वैद्युत क्षेत्र है तो इनमें बल रेखाएं गुजर रही होंगी ना, इनसे बल रेखाएं गुजर रही होंगी। ठीक है, ऐसे बल रेखाएं गुजर रही होंगी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पृष्ठ है, एक प्रकार का पृष्ठ है ही। तो इस पृष्ठ में जब वैद्युत क्षेत्र हम एक लाते हैं तो इससे जो बल रेखाएं हैं वो इस तरफ से इस तरफ जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं, ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत बल रेखाएं इस तरफ से जाकर इस तरफ से ऐसे निकल जाती हैं। ठीक है, तो इस पृष्ठ का कुछ क्षेत्रफल होगा ना। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल ए है। क्या है इसका क्षेत्रफल? ए है। तो इस क्षेत्रफल के लंबवत हमारी वैद्युत बल की रेखाएं गुजरेंगी। यानी कि इस पे जितनी भी बल रेखाएं हैं, मान लीजिए ऐसे 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 बल रेखाएं गुजरी तो ऐसे 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 बल रेखाएं निकलेंगी। तो ये जो बल रेखाएं जितनी निकल रही हैं, ये जो बल रेखाएं ऐसे ऐसे निकल रही हैं, यदि इसका माप निकाल लें कि ये कितनी है, इनका मापन में माप क्या है, तो वह जो मिलता है हमें उसी को हम वैद्युत फ्लक्स रेखाएं कहते हैं, जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से एकदम हम आपको बताते हैं। देखिए हमने इस पृष्ठ को मान लिया यहाँ पे छाप दिया है। एक मिनट, ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है। तो हमने क्या बताया, हमने इसके इस स्थान पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। क्या कर दिया? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जिसकी दिशा ऐसे है, ऐसे है। तो इससे तो बल रेखाएं गुजरेंगी। हमने आपको बताया यदि वैद्युत क्षेत्र है तो उससे बल रेखाएं गुजरेंगी। यदि इसके आसपास में वैद्युत क्षेत्र है तो इससे बल रेखाएं गुजरती रहेंगी ऐसे ऐसे ना। जो बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी माप को हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। चलिए हम यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं गुजार रहे हैं, ये इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं हम गुजार रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हमारी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं और ये फिर ऐसे निकल जा रही हैं। ठीक है, ये ऐसे निकल जा रही हैं ऐसे। देखो ये ऐसे है। कैसा? मतलब ये पृष्ठ हमारा ऐसे पृष्ठ है। ठीक है, इस पृष्ठ से ऐसे बल रेखाएं गुजर रही हैं और इस तरफ से ये जो बल रेखाएं हैं ये इस तरफ से ऐसे निकल रही हैं। तो इन बल रेखाओं की जो माप है वही हमारा क्या कराता है? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए वैद्युत फ्लक्स में कुछ है ही नहीं। ये जो पृष्ठ है, हम मान लीजिए काल्पनिक पृष्ठ तो हम ले नहीं सकते हैं। ये जो बल वैद्युत फ्लक्स रेखा मिलती है हमें, वह काल्पनिक पृष्ठ मिलती है। काल्पनिक पृष्ठ का मतलब जिसका सिर्फ कल्पना किया जा सकता है। लेकिन हम एक वास्तविक पृष्ठ पे आपको बता रहे हैं कि जैसे कोई अगर पृष्ठ हो, उसका क्षेत्रफल कुछ हो, तो उसके लंबवत, उस पृष्ठ के लंबवत बल रेखाएं गुजरती रहती हैं। तो उन बल रेखाओं की जो माप होगी उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए ये तो इसकी परिभाषा होगी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये कैसा पृष्ठ है? काल्पनिक। ये हमने काल्पनिक पृष्ठ लिया है। काल्पनिक का मतलब जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। काल्पनिक पृष्ठ हो तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वह उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली ये वैद्युत बल रेखाओं की माप को कहते हैं। यानी कितनी बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं उसकी माप को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका गणितीय रूप से
इसका फार्मूला हम एक निकालेंगे कि हम ऐसे तो जान गए, लेकिन हमें वैद्युत फ्लक्स निकालने का तरीका बताना चाहिए। ठीक है, देखिए वैद्युत फ्लक्स को हम फाई आई से दर्शाते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। ठीक है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने क्या देखा, ये कोई पृष्ठ है। क्या है ये? कोई पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के जो अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाएं चल रही हैं उनकी माप को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमें इसमें ए एरो, ये क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। क्षेत्रफल वेक्टर, चलिए आपको ये भी बता दें पहले इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से। देखिए, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है। ठीक है, ये कोई पृष्ठ है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो ए है, ये वाला भाग जो ए है। तो इसके लंबवत, इसके अभी लंबवत जो हमारा लंबवत रेखा है, जो लंबवत रेखा है, ये हमारी क्षेत्रफल वेक्टर है। देखिए, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या है? ए। इस क्षेत्रफल के अभिलंबवत जो सदिश होती है उसे है हम क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ठीक है, तो इसके अभिलंबवत हम ऐसे दिखा नहीं सकते हैं, जिस कारण हम इसको ऐसे दिखाते हैं। ये क्या हो गया हमारा? ए एरो। ठीक है, ए एरो क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर। ये हमारा क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर। तो किसी वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमें स्केलर गुणन ए एरो तथा वेक्टर ई एरो के गुणनफल के बराबर होता है। अब क्या होता है, अब हम बताएंगे। स्केलर गुणन ए तथा स्केलर ई के गुणनफल के बराबर हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है। हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है, ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके निकाला है कि अगर हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो हमें स्केलर गुणन ए एरो और जो हमें ई एरो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अगर ये पता चल जाए तो इसका हम गुणनफल, इनका गुणनफल होता है, इनका गुणा, ए एरो का गुणा और ई एरो का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फाई ए मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा? फाई। इसको ऐसे ना दिखाकर बुकों में ऐसे दिखाता है, ई एरो इंटू ए एरो। ठीक है, देखिए आपको एक बात जरूरी जानना है कि यदि ए इंटू बी, फिजिक्स में अगर ए इंटू बी है तो अगर इसका बी हम हटाते हैं, वेक्टर हटा के, तो ये क्या हो जाता है? ए बी कास्ट थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? ए बी कास्ट थीटा। और यदि यहाँ पे ए का गुणे बी ऐसे लिखा होता है, ये क्या हो जाता है? ए बी साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यदि हमें किसी चुंबकीय फ्लक्स को ज्ञात करना है, किसी पृष्ठ से गुजर होने कर जाने वाला, तो हमें उस चुंबकीय फ्लक्स जिस पृष्ठ से ज्ञात करना है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर, अगर हमें उसका एरिया पता हो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो कि किस वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उसका हम गुणनफल कर देंगे तो हमें फाई ई यानी कि वैद्युत बल रेखाओं की माप, चुंबकीय जो फ्लक्स है वो हमें मिल जाएगा। अर्थात हमें चुंबकीय फ्लक्स निकालने के लिए हमें उस पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा उस पृष्ठ जिस वैद्युत क्षेत्र में रखा है वो दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका समाकलन करके फाई ई बराबर ई ए कास थीटा एक फार्मूला लाएंगे। ठीक है, इस फार्मूले में क्या होगा कि मान लीजिए ये तो अभी इसके लंबवत था, यदि ये ऐसे हो तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? जब ये ऐसे हो तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो? जब ये ऐसे हो तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो? इस सब के बारे में हम पता करेंगे कि यदि थीटा यानी कि इनके बीच का कोण और जो वैद्युत बल रेखाएं गिर रही हैं इनके बीच में जब कुछ कोण हो तब वैद्युत बल रेखाएं कितनी गुजरेंगी, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके समाकलन करके आपको इसकी पूरी ये कास्ट थीटा जो फार्मूला है प्रदर्शित करके लाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।